बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम इन्नल मुस्लिमीन वल मुस्लिमाति वल मुमिनीन वल मुमिनाति वल क़ानितीन वल क़ानितीन वल क़ानिताति वस्सादिक़ीन वस्सादिक़ाति वस्साबिरीन वस्साबिराति वल ख़ाशिईन वल ख़ाशिआत वल्खाशिईन वल्खाशिआति वल्मुतस्वद्दिक़ीन वल्मुतस्वद्दिक़ात वल्मुतस्वद्दिक़ीन वल्मुतस्वद्दिक़ाति वस्साइमीन वस्साइमाति वल्हाफ़िज़ीन फ़ुरूजहुम वल्हाफ़िज़ात वज़्ज़ाकिरीन अल्लाह कसीरन वज़्ज़ाकिरात अअद्दल्लाहु लहुम मग़फ़िरतन व अजरन अज़ीमा। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। यकीनन जो मर्द और जो औरतें मुस्लिम हैं, मोमिन हैं, मुतीए फरमान हैं, रास्तबाज हैं, साबिर हैं, अल्लाह के आगे झुकने वाले हैं, सदका देने वाले हैं, रोज़ा रखने वाले हैं, अपनी शर्मगाहों की हिफाजत करने वाले हैं और अल्लाह को कसरत से याद करने वाले हैं। अल्लाह ने उनके लिए मग़फ़िरत और बड़ा अजर मुहैया कर रखा है। सूरह अल-अहज़ाब की आयत नंबर 35। इस आयत में अल्लाह ताला मर्दों और औरतों दोनों की खूबियां और सिफात जिक्र कर रहा है कि मर्द भी वो जो मुसलमान हैं, औरतें भी वो जो मुसलमान हैं, मर्द वो जो मोमिन हैं, औरतें वो जो मोमिन हैं, मर्द वो जो अल्लाह के सामने झुकने वाले हैं, औरतें वो जो अल्लाह के सामने झुकने वाली हैं, मर्द वो जो सच बोलने वाले हैं, औरतें वो जो सच बोलने वाली हैं, मर्द वो जो सदका व खैरात करने वाले हैं, औरतें वो जो सदका व खैरात करने वाली हैं, मर्द वो जो सब्र से काम लेने वाले हैं, औरतें वो जो सब्र से काम लेने वाली हैं, मर्द वो जो अल्लाह से डरने वाले हैं, औरतें वो जो अल्लाह से डरने वाली हैं, मर्द वो जो रोज़े रखने वाले हैं, औरतें वो जो रोज़े रखने वाली हैं, मर्द वो जो अपनी शर्मगाहों की हिफाजत करने वाले हैं, औरतें वो जो अपनी शर्मगाहों की हिफाजत करने वाली हैं। और अल्लाह को ये कसरत से याद करने वाले मर्द हैं, औरतें भी अल्लाह को कसरत से याद करने वाली हैं। ये दोनों ही मर्द और औरतें जो ये खूबियां रखते हैं, इनके लिए अल्लाह ताला ने बख्शिश और बहुत बड़ा अजर तैयार किया। यानी खुदावंद आलम के यहाँ ज्यादा अजर पाने के मुस्तहिक सिर्फ मर्द नहीं है, बल्कि बिल्कुल इनके बराबर औरतें हैं। इसीलिए अल्लाह ताला दोनों का जिक्र साथ साथ कर रहा है। जो जिंदगी की खूबियां मर्दों में जरूरी हैं, वो औरतों में भी जरूरी हैं। अखलाकी लिहाज से ये एक दूसरे के बराबर होने चाहिए जहां तक भी मुमकिन। ईमान में भी एक जैसे हों, फरमाबरदारी में भी एक जैसे हों, सच्चाइयों में भी एक जैसे हों, सब्र और शुक्र में भी एक जैसे हों, अल्लाह का खौफ रखने वाले भी एक जैसे हों, सदका और खैरात करने वाले भी एक जैसे हों, रोजे रखने वाले भी एक जैसे, अपनी इज्जत और असमत की दोनों हिफाजत करने वाले हों, अल्लाह को कसरत से याद करने वाले। यह है पसंदीदा मर्द और पसंदीदा औरतें अल्लाह के। इस्लाम ने हमें बहुत बाबरकत
फैमिली सिस्टम जो दिया है, इसी वजह से मर्द और औरत को दोनों को ही इन खूबियों से नवाजा गया है। और ये ख़ानदानी निज़ाम मुसलमानों के यहाँ कायम रहना शदीद ज़रूरी है। इसके बगैर इस्लाम मुकम्मल नहीं होता। और नबी अलैहिस्सलाम के ज़माने में घरों को आबाद करने के लिए शादी का निज़ाम इतना आसान बना दिया गया था कि कोई रुकावट ही नहीं रहने दी गई थी। एक हदीस है, जाअत इमरातुन इला रसूलिल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फ़क़ालत या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इन्नी वहबतु नफ्सी लका फ़क़ामत तवीला। एक औरत ने बराह रास्त नबी अलैहिस्सलाम के पास आके कहा, अल्लाह के रसूल, मैंने अपने आप को आपके हवाले कर दिया है, यानी मैं आपसे शादी करना चाहती हूँ। अब सरेआम मजलिस में एक औरत आके इस तरह से कह रही, फ़क़ामत तवीलन, देर तक खड़ी रही। नबी अलैहिस्सलाम ने कोई जवाब ही नहीं दिया। फ़क़ाम रजुलन फ़क़ाल या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ज़व्विजनीहा इल्लम तकुन लका फ़ीहा हाजत। हुजूर, अगर आप इस औरत से शादी करने की ज़रूरत नहीं महसूस कर रहे तो मेरी शादी कर दें। देखिए कितना खुला सा माहौल नबी अलैहिस्सलाम ने मुहैया किया हुआ है। फ़क़ाल, तो आपने फरमाया, हल इंदका मिन शैइन तुस्दिक़ुहा, तेरे पास कोई चीज़ है इसको महर देने के लिए? क़ालत मा इंदी इल्ला इज़ारी हाज़ा। वो शख्स कहने लगा, मेरे पास तो यही एक चादर है जो पहने फिरता हूँ। क़ाला फ़ल्तमिस वलौ काना ख़ातमम मिन हदीद। आपने फरमाया कि चलो कोई चीज़ महर में देने के लिए, इसके लिए कोई तलाश करो, चाहे लोहे की अंगूठी हो। फ़ल्तमसा फ़लम यजिद शैअन। वो बेचारा ढूंढ ढांड के आ गया, उसे कोई चीज़ न मिली। फ़क़ाल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हल मअका मिनल क़ुरआन शैउन। चलो तेरे पास कोई कुरान की कोई चीज़ है, कोई कुरान याद है? क़ाला नअम, कहने लगा हाँ, सूरत कज़ा व सूरत, फलां सूरत भी याद है, फलां सूरत भी याद है। फ़क़ाल ज़व्वजतुकहा बिमा मअका मिनल क़ुरआन। जितना तुझे कुरान याद है वही इसको याद करवा देना, यही तेरा हक महर होगा और मैं तुझे इसी बुनियाद पर इससे तेरी शादी करता हूँ। अब आप अंदाजा लगा ले इस हदीस से, ये बुखारी और मुस्लिम की हदीस है, कि किस कदर सादगी थी शादी करने के लिए। और हमारे यहाँ बरसों गुजर जाते हैं शादी की तैयारी करते हुए। लड़का हो तब भी उसकी तैयारी में अभी पांव पे नहीं खड़ा हुआ। लड़की है तो उसका जहेज तैयार करने में आधी उम्र गुजर जाती है। ये इतनी बड़ी मुसीबत मुसलमानों ने जो अपने गले में डाल ली है, जैसे अल्लाह फरमाता है ना इन ईसाई और अमा के बारे में, रहबानियता निबतदाऊहा मा कतबनाहा अलैहा। ये रहबानियत और दरवेशी इन्होंने खुद घड़ी है, हमने तो इन पे फर्ज नहीं की थी। इसी तरह से ये रस्में, ये रिवाज शादियों के जो हमने अपने ऊपर सवार किए हुए, ये अल्लाह ने नहीं फर्ज किए हुए कि बरसों तक बैठाए रखो बच्चों और बच्चियों को, जब तक ये पांव पर खड़े ना हो और इनके जहेज तैयार ना हो। कहीं भी कुरान में नहीं लिखा,
कहीं भी हदीस में नहीं लिखा। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने नमूने इस सिलसिले में उम्मत को दे दिए। बुखारी शरीफ की हदीस है, औलमन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अला बाद निसाइही बिमुद्दैन मिन शईर। रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी कुछ बीवियों के हक अपना वलीमा जो था वो सिर्फ 2 किलो जौ के ऊपर वलीमा कर दिया। 2 किलो जौ मुयस्सर थे, पकड़ा, उसको पकाया होगा या सत्तू बनाए होंगे, खिला दिए, वलीमा हो गया। अब हम जो इतने महंगे महंगे होटलों में अपनी बिसात से बढ़कर कर्जे उठाकर जो दावतें करते हैं, हकीकत ये है ये शरीयत के भी खिलाफ है और अकल के भी खिलाफ है। क़ाला रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इज़ा दुइया अहदुकुम इला तआमिन फलयुजिब। जब तुम में से किसी को खाने की दावत दी जाए तो उसकी दावत को कबूल किया जाए। फ़इन शाअ ताइमा व इन शाअ तारक। जाए जरूर, वहां जी चाहे तो खा ले, जी ना चाहे तो ना खाए, लेकिन जाना जरूर चाहिए। कोई किसी मुसलमान की दावत जाता, यानी इससे सिला रहमी पैदा होती है, ताल्लुकात बढ़ते हैं और इनकार कर देना, इससे ताल्लुकात में खूबसूरती नहीं आती। खाने की तमन्ना नहीं है या रोजा ही रखा हुआ है या किसी बीमारी की वजह से ओज़र है, खाना नहीं है, तो हुजूर फरमाते ना खाना हो तब भी चाहिए, जाना चाहिए। अपने मुआशरे के ताल्लुकात को उस्तवार रखें और दूसरी तरफ ये भी हिदायत फरमाई, मन दुइया फलम युजिब फक़द असल्लाह व रसूल। जो शख्स किसी दावत पर बुलाया जाए और वो ना जाए, तकब्बुर और गुरूर की बुनियाद पर, गोया उसने अल्लाह और उसके रसूल की नाफरमानी। वमन दखल अला गैर दावतिन दखल सारिकन। और जो शख्स बिन बुलाए किसी दावत में चला गया, इनवाइट नहीं किया लेकिन चला गया, आप फरमाते हैं ये चोर बनकर दाखिल हुआ उस मजलिस में खाने की दावत। दाखला सारिकन व खरज मुगीरन। और खा पी के जो निकला है ये लुटेरा है, इसका हक ही नहीं था, इसको बुलाया नहीं गया था तो क्या क्यों। यानी जिस शख्स ने जितना अरेंज किया है उसके निजाम में गड़बड़ न की जाए, उसे परेशान न किया, क्योंकि मोमिन दूसरे के लिए खुशी का सबब होता है, परेशानी का सबब। इसलिए ये सुनहरे उसूल दिए जा रहे हैं। फिर आपने फरमाया अय्युमा रजुलिन तज़व्वजा इम्रातन अला मा क़ल्ल मिनल महर औ कसुर व लैसा फी नफ्सिही अन युअद्दिया इलैहा हक़्क़हा ख़दअहा फमाता फलम युअद्दि इलैहा हक़्क़हा लक़िया अल्लाह यौमल क़ियामा व हुवा ज़ालिम। हुजूर फरमाते कोई शख्स किसी औरत से शादी करता है और हक महर चाहे थोड़ा मुकर्रर किया या ज्यादा मुकर्रर किया, लेकिन दिल में उसका इरादा है कि मैंने कौन सा देना, देने का इरादा नहीं, मजलिस में कहना है जी लिख लो जी $1,00,000, ताकि देखने वाले कहें कि ये बहुत बड़ा अमीर आदमी है। काम तो सारे दिखावे दे रहे हैं और देना हकीकत में $1 भी नहीं। जब इस बदनीयती के साथ हुजूर फरमाते हैं निकाह करता है तो खदा, हाँ उसने अपनी बीवी को धोखा दिया।
फमाता, और इसी हाल में मर गया, और उसका वो महर का हक अदा नहीं किया, क़यामत के दिन वो शख्स अल्लाह को जानी होकर मिलेगा, बदकार। एक बीवी का जो हक है वो लेके मर गया, दिया नहीं। और कुरान में अल्लाह फरमाता है वह आतुन्निसा सदक़ातिहिन्ना निहलतन, औरतों के हक महर खुश दिली के साथ फर्ज समझ कर अदा। अब ये हक महर जो है ये फर्ज कुरान का, और अमूमन शादियों के मौका पर हम जैसों को जब निकाह पढ़ाना पड़ता पूछते हैं हक महर कितना है, तो होश ही नहीं होता ये क्या होता है। कोई कहता है जी चलो जी शरीयत का जो हुक्म है उसके मुताबिक कर, भाई शरीयत का हुक्म कोई होता तो हम क्यों पूछते। यानी जो फर्ज चीज थी उसके बारे में कोई खबर नहीं, एहसास भी नहीं, और जो चीज फर्ज नहीं है, जहेज लड़कियों का, ये हिंदुआना रस्म है, इसका इस्लाम से कोई ताल्लुक नहीं। इसकी फिक्र सारी जिंदगी करनी है, जहेज की जो जहालत और लानत, जो फर्ज है उसका कोई एहसास नहीं। और कोई शख्स कहे जहेज भी जी अतिया होता है बच्ची के लिए, अतिया तो दिल की खुशी से होता है, ये तो जबरदस्ती का होता है। लड़की फ्रिज भी लेके आए, एयर कंडीशन भी लेके आए, बेड भी लेके आए, फर्नीचर भी लेके आए, ये तकाजे और डिमांड होती। और ये जबरदस्ती की जो डिमांड है ये तो लूट मारी है, इसको हिबा नहीं कहा जा सकता, तोहफा नहीं कहा जा सकता। और औरतों के बारे में अल्लाह फरमाता है इन्नल्लज़ीना यरमूनल मुहसनात अल गाफिलात अल मुमिनात लुइनु फिद दुनिया वल आखिरह व लहुम अज़ाबुन अज़ीम। सूरह नूर की आयत नंबर 23। जो लोग पाक दामन औरतों पर झूठा इल्जाम लगाते हैं, गाफिल और बेखबर औरतों पर झूठा इल्जाम लगाते हैं, मोमिन औरतों पर झूठे इल्जाम लगाते हैं, ऐसे लोग दुनिया और आखिरत दोनों जहानों में लानती हैं और उनके लिए खुदा की तरफ से बहुत बड़ा अज़ाब है। खामखा औरत को मेंटली टीच करने के लिए घर में झगड़े भी तो हो ही जाते हैं, उन पर तरह तरह के जुबान दराजी करना और उनको गलत बोलना, वो कसूर उनमें पैदा करना जो है ही नहीं उनमें। अल्लाह इतनी बड़ी सख्त वईद फरमा रहा है कि जो लोग ऐसा करते हैं कि दुनिया और आखिरत में हमारी तरफ से मलऊन है। और लानती जो होता है खुदा की रहमत से दूर होता है। मुहसनात कहते हैं अल आफाइफ अनिल फुजूर, वो औरतें जो बदकारी से बचकर पाक दामन रहती हैं। अल गाफिलात, गाफिलात वो औरतें होती हैं लम यख्तुर ज़ालिका बिक़ुलूबिहिन्ना, कि जो इल्जाम आप उन पर थोप रहे हैं कभी उनके दिल में उसका ख्याल भी नहीं गुजरा। कभी तज्जिया करके देख लें मर्द और औरत के दिल का, हम अपने दिलों का जायजा। तज्जिया निगारों यहां तक लिखा है क़ल्बुल मर्इ ममलुव्वम बिल वसाविस व क़ल्बुल मरअति फारिग़ुम मिन्हा अक्सर। मर्द का दिल अक्सर वसवसों से भरा हुआ होता है। कोई खूबसूरत औरत सामने से गुजर गई, उसके बारे में दिल में तरह तरह के वसवसे शैतान पैदा करता है।
लेकिन औरतों की अक्सर खूबी ये है कि वो अपने मर्द के अलावा किसी का ख्याल अपने जहन में नहीं आने देती। एक आलिम ने ये लिखा है, सिफतान फी ज़ौजात अल-मुमिनात अल-इफ़्फ़त वल-खिदमा। मोमिन बीवियों की दो खूबियां होती हैं, एक तो वो पाक दामन होती हैं, इफ़्फ़त उनके पास, दूसरा अल्लाह ने उनको खिदमत करने का जज्बा अता किया। घर में नाराजगी भी हो फिर भी बेचारी औरत जो है वो रोटी पानी का खामन के लिए बंदोबस्त करती रहती, चाहे नाराज भी। खिदमत का जज्बा, पाक दामनी मर्द कई बार गंदे ख्यालात अपने जहन में लाता है, लेकिन बीवी कभी अपने खामन के बगैर सोचती है। एक वाक़या मैंने पढ़ा अभी, कानत ज़ौजतु आलिम हदीदतुल लिसान। एक आलिम की बीवी बड़ी तेज जुबान थी, बदतमीजी करती रहती और वो उससे तंग भी थे होती। कालल आलिम वलाकिन लम अत्रुका, चाहे मुझे कितना ही तंग करती है लेकिन मैं इसे छोड़ूंगा नहीं, तलाक नहीं दूंगा। लिअन्नहा अफीफा, क्योंकि ये जाती तौर पर पाक दामन है। अक़ूल बिल यकीन, मैं यकीन से कहता हूँ, इन उहबिस्तु फी सिज्न ल50 आमन, 50 साल की भी मुझे अगर कैद हो जाए, कैद की सजा हो जाए, वलन तरा ज़ौजती सिवाया, मेरी ये बीवी मेरे अलावा किसी का ख्याल ज़हन में नहीं लाएगी, मैं चाहे 50 साल जेल में सड़ता हूँ। तसीरु तजलिसु फी नाहियतिल बैत लिमुद्दा तवीला फी इंतज़ारी व तरक़्क़ुबी, घर के कोने में बैठी रहेगी लंबी मुद्दत तक मेरे ही इंतजार, किसी की तरफ निगाह बद उठा के। इसलिए मैं इसको कैसे छोड़ूं, चाहे चलो मेरे साथ बदजुबानी करती है, लड़ती, लेकिन है तो पाक दामन, इसने मेरे सिवा कभी किसी की तरफ नजर उठा के नहीं देखा। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, इन्ना आज़मन निकाही बरकतन ऐसरहु मऊना, अजीम शान बरकत वाला निकाह वो है जिसकी शरायत निहायत ही आसान, निहायत आसान। आसान क्या है? असहल मिनल महर वन नफका बिल क़नाअ, महर हो तो उतना ही जितना आदमी अफोर्ड कर सके, खर्चा भी जितना आसानी से उसको अदा कर सके। क़नाअत के साथ, किफ़ायतशारी के साथ जो निकाह किया जाए वो बरकत वाला होता है। लंबे चौड़े अखराजात बरसों तक जोड़ जोड़ के इसी मद पर लगाना, ये कोई अक्लमंदी नहीं। देहातों में तो हमने यहां तक भी देखा, बड़े बड़े जिम्मेदार बेटों की शादियां करने के लिए जमीनें गिरवी रखते हैं सालों के लिए, और सालों तक फिर उनका कर्जा उतारते रहते हैं। लेकिन वक्ती तौर पर नाक ऊंची रखने के लिए सैकड़ों देगें पकाएंगे और देहातों से सारे जहान को बुला लेंगे। ये दिखावे, ये रियाकारी, मेरे दोस्तों, इसने मुसलमानों के मुआशरे को तबाह बर्बाद किया। मुसलमानों को ये हिदायत की गई थी, हुजूर ने फरमाया, मा आला मन यख्तसदा, जिसने मयाना रवि इख्तियार की वो कभी परेशान नहीं होगा। मयाना रवि, हर मामले में
जो दरमियाना रास्ता है उसको इख्तियार किया जाए। ज्यादा तो इबादत की भी इजाजत नहीं, हद से ज्यादा। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम किसी घर में तशरीफ ले गए, देखा रस्सी लटक रही है छत से। बताया गया जी कि यहाँ ये खातून जो है रात को अपने बालों को रस्सी से बांध लेती है कि नफल पढ़ते हुए मुझे नींद ना आ जाए। नींद आए तो झटके से ये रस्सी बंधी हुई होगी तो जाग आ जाए। आपने उसी वक्त फरमा दिया, ला रहबानियत फिल इस्लाम, इस्लाम में इस तरह की दरवेशी की कोई गुंजाइश नहीं। हद से ज्यादा तो इबादत की इजाजत नहीं। एतदाल पे रखा जाए अपने मामलात जिंदगी को, इंसान इस दुनिया में भी सुखी रहता है और आखिरत में भी। और हम अपने घरों के निज़ाम को दुरुस्त रखना चाहते हैं तो मियाना रवि से काम लें। मियाँ बीवी एक दूसरे की छोटी मोटी बातों को नजरअंदाज करें, इग्नोर करें। और बीवी, मैं जब आने वाला होता था एक थानेदार मेरे पास, मेरे साइन करवाने के लिए आया तो मुझे कहता है, मैंने जी हमेशा अपनी बीवी अपने साथ रखी है। आपको पता है पुलिस वालों का, कहता है जी मैंने हमेशा अपनी बीवी अपने साथ रखी है क्योंकि बीवी ईमान की मुहाफिज होती है। मैं उसकी बात सुन के बहुत ही खुश हूँ और आज तक उसकी ये बात मुझे खुश करती है कि आदमी के ईमान की मुहाफिज उसकी बीवी। अपनी तवज्जो का मरकज अपनी बीवी को रखा जाए, किसी गैर महरम की तरफ नजर उठा के न देखा जाए। अल्लाह फरमाता है वो खाइनतल आयुन को भी देखता है, खयानत वाली आंख को जो छुप छुपा के देख रही होती है इधर उधर से, खुदा ऊपर से उसको भी देख रहा हो। इसलिए अपनी नजरों को पाक साफ रखें, अपने दिलो दिमाग को पाक साफ रखें और अपनी जायज जरूरियात जिनसी ख्वाहिशात अपने हलाल बीवियों से पूरा करें। हराम की तरफ नजर उठा के देखने वाले ना वो इस दुनिया में मुतमईन होते हैं, ना वो आखिरत में नजात पाएंगे। खुदा से दुआ है कि अल्लाह ताला मेरे भी और आपके भी कल्ब और नज़र को पाक और साफ रखे और इसी पाकीज़गी के साथ हमें दुनिया से लेकर वाक़िअ दावाना अल्हम्दुलिल्लाह।